सामाजिक संस्था श्री राम सेवा समिति के द्वारा शहर के लोगों के लिए टोल फ्री आंदोलन का आगाज शहर के प्रमुख महाराजा गार्डन में नवनिर्वाचित चेयरमैन बंशीधर जी सैनी के सानिध्य में किया गया। इस अवसर पर व्यापार मंडलों के अध्यक्ष, ट्रक यूनियन के अध्यक्ष एवं शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ शहर का इंटेलेक्चुअल वर्ग भी शामिल रहा। शहर के कुछ दूरी पर ही स्थित मनोहरपुर टोल प्लाजा पर शहर के लोकल लोगों से टोल लिए जाने पर काफी रोष जताया गया, जबकि शाहपुरा और मनोहरपुर की 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित टोल टैक्स पर शहर के लोकल लोगों से टोल वसूला जाता है। इस 9 किलोमीटर की परिधि के दौरान शाहपुरा नगर पालिका का बड़ा हिस्सा भी आ जाता है। बावजूद इसके लोकल लोगों से टोल वसूला जाना दमनकारी है। शहर के लोगों को लोकल आईडी पर चाहे वाहन कहीं से भी रजिस्टर्ड हो, टोल फ्री का अधिकार मिलना ही चाहिए। मनोहरपुर टोल के अलावा शाहपुरा के लोगों से त्रिवेणी के पास धारा जी पर भी स्टेट गवर्नमेंट ने टोल लगाकर लोगों पर बोझ डाल रखा है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि अब अलवर तिराई पर विराटनगर जाते हुए रास्ते पर भी स्टेट गवर्नमेंट RSRDC के जरिए टोल लगाने की फिराक में है। कुल मिलाकर शाहपुरा के शहर के लोगों के लिए एक और मुसीबत की तैयारी पूर्ण होने जा रही है कि शहर को 3 तरफा टोल टैक्स से कवर किया जा रहा है। बस एक ही साइड देवन तिराई से देवन और मेट जाने के रास्ते पर भी टोल लगा दिया जाए तो यह शहर चारों तरफ से टोल टैक्सों का शहर हो जाएगा। पहले से ही शहर के लोग 2 साइड से टोल टैक्स का बोझ सह रहे हैं और अब यह तीसरा मुंह बाए खड़ा है। शहर के लोगों से चाहे केंद्र सरकार की NHAI हो या स्टेट गवर्नमेंट की RSRDC हो, इन एजेंसियों के थ्रू इनके लुटेरे छोड़ रखे हैं, जिससे यहाँ की जनता आजी जा चुकी है। आर्थिक बोझ के साथ साथ इन पर घंटों तक अपनी बारी आने के इंतजार पर होने वाली समय की बर्बादी कोड़ में खर्च का काम साबित हो रही है। सरकारों को जनता की परेशानी से इनको तो बस मोटा रेवेन्यू चाहिए। कोरोना काल तो इनके लिए गोल्डन चांस लेकर आया है। जल्दी ही आप लोग स्टेट गवर्नमेंट के RSRDC के अंतर्गत आने वाले टोल टैक्स पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यह तो कुछ भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की इस एजेंसी के तहत आने वाले टोल टैक्स पर बुनियादी सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। ना तो इन पर एम्बुलेंस, ना क्रेन, ना फायर ब्रिगेड, ना सुलभ सुविधाएं, ना ही इन पर रहने वाले कार्मिक ड्रेस कोड में रहते हैं, ना ही इन पर रहने वाले कार्मिकों का पुलिस वेरिफिकेशन होता है, बल्कि इन टोल टैक्स पर गुंडा तत्व काम करते नजर आते हैं, जो शराब के नशे में अक्सर धुत पाए जाते हैं। वाहनों में बैठी महिला वर्ग पर अश्लील फप्तियां कसना इन टोल टैक्स पर आम बात हो गई है। सुरक्षा कारणों की वजह से मैं किसी पर्टिकुलर टोल टैक्स का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जिन्होंने यह भुगता है उन्होंने ही यह बात साझा की है। स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट हाईवे पर लगे टोल टैक्स मनमर्जी, दादागिरी, लालफीताशाही और लूट के अड्डे साबित हो रहे हैं। 24 घंटे के लिए टोल की पर्ची मान्य है, लेकिन कई टोल टैक्स पर 24 घंटे के अंदर अंदर ही वाहन वापस आने पर भी दोबारा टोल टैक्स वसूला जा रहा है। इसके अलावा स्टेट हाईवे पर स्थित टोल टैक्स बूथ पर कार्मिक नदारद रहते हैं, बल्कि बूथ के बाहर 10-5 मीटर की दूरी पर दोनों साइडों पर हानि पहुंचाने वाले औजारों के साथ बैठे रहते हैं, जैसे कोई रॉयल्टी नाका लगा रखा हो। आमजन के साथ अभद्र भाषा में बात करना इनका रोजमर्रा का काम है। टोल टैक्स कंपनी 4-5 हजार के सस्ते कार्मिक बिना पुलिस वेरिफिकेशन के क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को अपनी इकोनॉमिक प्रोफाइल को लो रखने के लिए कार्मिक नियुक्त करती है। इन कार्मिकों ने सेविंग, कटिंग कराने की तो सौगंध खा रखी है। इनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां देखकर तो छोटे छोटे बच्चे भी डर जाते हैं। लगता है जैसे पाकिस्तानी ISI पेशेवर खुफिया आतंकवादी एजेंसी के नुमाइंदे यहाँ काम कर रहे हो। अब आते हैं NHAI के नेशनल हाईवे पर स्थित टोल टैक्स पर बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत क्या क्या उपलब्ध नहीं है। फायर ब्रिगेड नहीं है। आपने कभी नेशनल हाईवे के टोल टैक्स पर फायर ब्रिगेड देखी है? नहीं। एम्बुलेंस और क्रेन तो फिर भी नेशनल हाईवे के इन टोल टैक्स पर उपलब्ध रहती है। कई जगह तो यह भी जर्जर और दिखावटी है। सुलभ सुविधाओं का तो नितांत अभाव देखा गया है।
नेशनल हाईवे पर स्थित टोल टैक्स पर फायर ब्रिगेड के ना होने से आगजनित वाहनों से इस देश में लाखों लोगों की जान चली जाती है। आखिरकार यह गंभीर त्रुटि कैसे रह गई? तो निकल कर आया कि पॉलिसी बनाने वालों ने यह नहीं सोचा कि शॉर्ट सर्किट से वाहन भी जल जाते हैं, टक्कर होने से आग भी लगती है। हाईली इन्फ्लेमेबल वस्तुओं एवं केमिकल का परिवहन भी वाहनों से किया जाता है, जिससे हाईवे पर वाहनों में आग लगने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। लेकिन आईएएस पॉलिसी मेकर्स ने एसी में बैठकर नीतियां तय कर ली, जिनमें से खुद आधे तो एरोप्लेन में ही हमेशा सवार रहते हैं। इनके दिमाग भी हमेशा एरोप्लेन में ही सवार रहते हैं। इनका जमीन से कोई जुड़ाव नहीं होता है। तभी जाकर ऐसी नीतियां सामने आती है। इस बात पर तो एक बात निकल कर आती है, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया। इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है आसमानों में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और यह एक पत्थर श्री राम सेवा समिति ने उठाया है, तो जरूर कुछ निकल कर आएगा। जब इनसे बात करते हैं तब यह इस खामी को स्वीकार भी करते हैं, पॉलिसी डिफेक्ट बताते हैं। जब इसको सुधारने और इस पॉलिसी को रोल बैक करने की कवायद के बारे में पूछा जाता है, तब यह बजट का रोना रोते हैं। कहते हैं कि मनोहरपुर टोल पर यदि फायर ब्रिगेड उपलब्ध करवाई जाती है, तो देश के सभी टोल टैक्स पर फायर ब्रिगेड उपलब्ध करवानी पड़ेगी, जिससे सरकार का अरबों रुपए का बजट प्रभावित होता है और यह मुमकिन नहीं है। लेकिन इनके लिए लोगों की जान चंद पैसों के लिए भले ही चले जाए, यह मुमकिन है। टोल टैक्स